मैं कभी गाली नहीं देता। आई विल पुश द एनवेलप, पर मैं गाली नहीं देता कभी। वो कहता है मैं गाली नहीं देता, तो फिर ये क्या है? इस सुअर की औलाद को, मैं कभी गाली नहीं देता। इस पिग को भारत तब आना था जब पहलगाम हुआ, पर मैं गाली नहीं देता कभी। वो झूठी खबरें फैलाता है, मगर ऐसे बड़े झूठ पर भी उसे कोई शर्मिंदगी नहीं होती। मैंने क्या गलत न्यूज़ दे दी है? बात ये होती है, फॉग ऑफ वॉर होता है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज अ रियल थिंग। वी विल से स्टफ टू कंफ्यूज द पाकिस्तानीज। वो अमेरिका पर तनकीद करता है और चीन को भी निशाना बनाता है। चाइना कौन से प्रोटोकॉल मानता है जब वो कहता है 23 देशों को कि तुम्हारी जमीन एक्चुअली मेरी जमीन है? चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट उन देशों के साथ है जिनके साथ भाई का बॉर्डर है ही नहीं। एक जमाना था जब अमेरिका आपको आंखें दिखा रहा था, आप अमेरिका को आंखें दिखा रहे थे, क्योंकि अमेरिका भी ऐसे ना चूरन बांटने वाली बातें कर रहा था दोस्तों कि ये कर देंगे तो वो कर देना, करो जो करना है। उसे ये भी अंदाजा है कि वो जो हरकतें करता है उस पर किसी दिन वो मुश्किल में भी पड़ सकता है। आई एम नॉट द काइंड ऑफ अ गाय हु विल डाई इन अ हॉस्पिटल बेड विद अ पाइप अप माय नोज। मेरा काम सड़क पे ही होगा कभी, किसी कोने में, बिकॉज दैट इज द वे आई हैव स्ट्रक्चर्ड माय लाइफ। मैंने अपनी जिंदगी वैसी बना दी। यह है वो भारत का महान मेजर गौरव आर्या, जो था तो फौजी मगर बन गया सो कॉल्ड तज्जिया का। टीवी पर, सोशल मीडिया पर और तकरीरों में वो ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ता है कि सुनने वाले का लहू जोश मारने लगे। वो झूठ इतनी ढिठाई से बोलता है कि सच्चाई भी दंग रह जाती है। मन घड़त कहानियां ऐसी सुनाता है कि हकीकत का गुमान होने लगता है। और यही भारत में इसकी मकबूलियत और कामयाबी का राज है। भारत में इसके लाखों नहीं करोड़ों फैन हैं, क्योंकि जब वो बात करता है तो बगैर किसी फिल्टर के बोलता ही चला जाता है। और इसकी यही अदा भारतीयों को लुभाती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो इसने हद ही कर दी थी। कराची तबाह, लाहौर की बंदरगाह बर्बाद, इस्लामाबाद पर कब्जा, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोलता रहा और अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाता रहा। और यहां भारत ने लाहौर पर अटैक कर दिया है। हमारे साथ मेजर गौरव आर्या जुड़ गए। मेजर गौरव आर्या, लाहौर पर भारत का हमला, ये क्या मतलब है? बहुत बड़ी बात है। दिल है पाकिस्तान का लाहौर, जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं। अब देखो, अब ये जमेंगे। ये एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो, कराची में फूंक डालो। उसे मालूम था कि ये सब झूठ है। उसे पता था कि मेन स्ट्रीम चैनल पर बैठकर वो अपने ही लोगों को बेवकूफ बना रहा है। उसे अंदाजा था कि ऐसी बातें करने से बाकी दुनिया में उसका मजाक बनेगा, मगर इसे इसकी परवाह नहीं थी। इसे तो बस रेटिंग चाहिए थी और इसके बदले पैसा, और उसमें वो कामयाबी रहा। हालांकि वो ऑन स्क्रीन इसका एतराफ भी करता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। अभी तक इस ऑपरेशन के बारे में मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हमें 10% भी नहीं पता। वी डोंट नो 10% ऑफ व्हाट हैज हैपेंड। हमें 10% भी नहीं पता। इसकी बातें मे बी और परहैप्स से शुरू होती हैं और हो सकता है या ऐसा मुमकिन है जैसे अल्फाज पर खत्म हो, यानी कोई ठोस सबूत नहीं, बस हवा में तीर चलाता है। अब बाद में पता लगेगा इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि विक्रांत से जहाज उड़े और ठोक दिया। ये भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हुआ है, मैं कह रहा हूं पॉसिबल है। चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं कि ये है कौन और ये कहां से आया है। गौरव आर्या 25 सितंबर 1971 को नई दिल्ली में पैदा हुआ। वालिद पुलिस में आईपीएस ऑफिसर थे। अब बचपन से ही वर्दी देखी थी तो बड़े होकर खुद भी वर्दी पहनने का शौक हुआ, मगर पुलिस की नहीं, फौज की। इब्तदाई तालीम हासिल की और 1993 में आर्मी ज्वाइन कर ली। लेकिन ये क्या, जिस नौकरी को वो हलवा समझकर खाने चले थे वो तो लोहे के चने चबाने जैसी थी। गौरव आर्या को डिसिप्लिन की आदत नहीं थी, मगर यहां तो डिसिप्लिन की पाबंदी थी। सेल्फ ट्रेनिंग भी करनी पड़ी। नाजों से पलने वाले गौरव के लिए ये सब बहुत मुश्किल था। मैं कभी किचन में जाके एक गिलास पानी नहीं लिया अपने लिए कभी, लेकिन वो एटीट्यूड था। हम एकेडमी वही एटीट्यूड लेकर गए कि हम कोई बड़े तीसमार खान हैं, बड़े बाप की औलाद हैं और तुम हमारी इज्जत इसलिए करो क्योंकि हम बड़े बाप की औलाद हैं। इसलिए उसने कई बार भागने का सोचा, मगर साथियों के समझाने पर हर बार भागने का प्लान कैंसिल कर देता। बहरहाल 1994 में राजस्थान के शहर सूरतगढ़ में पहली पोस्टिंग हुई। इसकी फौजी जिंदगी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, मगर जो कुछ इसने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में बताया, इसके मुताबिक बतौर सिपाही इसने कश्मीर और इस जैसे सेंसिटिव इलाकों में फराइज अंजाम दिए। फिर तरक्की करके मेजर के रैंक तक जा पहुंचा, मगर एक दिन हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी से फिसल कर नीचे जा गिरा और ऐसा गिरा कि फेफड़े शदीद मुतासिर हुए। इसके लिए सांस लेना भी अजियत बन चुका था। लेकिन यह गिरना इसके लिए लकी साबित हुआ, क्योंकि इसे बहाना मिल गया था, फौज से भागने का बहाना। इसने बीमारी की आड़ में 1999 में अर्ली रिटायरमेंट ली और घर बैठ गया।
लेकिन अब घर बैठकर करे क्या, क्योंकि इसके पास ना तो कोई डिग्री थी कि अच्छी नौकरी मिलती, ना पैसा था कि कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लेता। लेकिन खाने कमाने के लिए कुछ तो करना था। किसी ने सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करने का मशवरा दिया तो किसी ने कहा कि पीसीओ खोल लो। अभी वो इन सब मशवरों पर गौर ही कर रहा था कि कलकत्ता की चाय की कंपनी की तरफ से जॉब की ऑफर हुई। वो खुश हो गया, लेकिन इसे मालूम नहीं था कि ये नौकरी इसके लिए भयानक ख्वाब बनने वाली है। कंपनी ज्वाइन किए अभी 9वां या 10वां ही दिन था कि वो चाय के बागात का दौरा करने के लिए कलकत्ता से आसाम गया। वहां सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उल्फा के एक मेंबर ने इस पर चाकू से हमला कर दिया। दरअसल आसाम चाय पैदा करने वाली बड़ी रियासत है। वहां की चाय कलकत्ता ले जाई जाती है, फिर कलकत्ता की कंपनियां इसे दुनिया भर को बेचती हैं। आसाम के अलहदगी पसंदों को शिकायत थी कि उनकी चाय की कमाई कलकत्ता की कंपनियां खा जाती हैं, इसलिए वो सिर्फ इन कंपनियों के ही नहीं बल्कि इन कंपनियों में काम करने वालों के भी दुश्मन थे। इस हमले से गौरव आर्या के पेट में गहरा जख्म आया। वो इलाज के बाद ठीक तो हो गया, मगर इस हमले ने इसे इतना शदीद खौफजदा कर दिया कि इसके बाद इसने फिर कभी कंपनी में कदम नहीं रखा। नौकरी छोड़कर वो फिर से घर बैठ गया, यानी वो दोबारा बेरोजगार था। नौकरियों के लिए इधर उधर अप्लाई करता रहा, मगर कोई काबिलियत तो थी नहीं कि कहीं से बुलावा आता। खुशकिस्मती से एक दिन इसकी मुलाकात अपने दोस्त से हुई जिसकी मखमल का कपड़ा बनाने की फैक्ट्री थी। गौरव आर्या ने इससे कपड़ा लिया और मोटरसाइकिल पर रखकर मुख्तलिफ दुकानों पर सप्लाई करना शुरू कर दिया। इससे कुछ गुजारा तो होने लगा, लेकिन इस दौरान इसने अपने नाम के साथ मेजर लगाना छोड़ दिया ताकि लोगों को पता न चले कि फौज का साबिक अफसर कपड़ा बेच रहा है। अब चूंकि इस काम से कोई खास इनकम नहीं हो रही थी, इसलिए वो मुसलसल नौकरी की तलाश में था। लेकिन उसे अंदाजा था कि अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आला तालीम जो नहीं थी। इसने तालीम का सिलसिला दोबारा शुरू किया और मार्केटिंग एंड सेल्स में MBA किया, और इसका जल्द ही फायदा भी हुआ। साल 2005 में विप्रो में नौकरी मिल गई। विप्रो भारत की बड़ी IT कंपनी है। विप्रो में पहले मैनेजर बना, फिर सीनियर मैनेजर और उसके बाद अकाउंट डायरेक्टर के ओहदे तक जा पहुंचा। 2011 में विप्रो छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन की और उसके बाद तीसरी, फिर चौथी। दरअसल इसकी तबीयत में अजीब सी बेचैनी थी जो इसे कहीं टिक कर काम नहीं करने देती थी। शायद वो मेहनत से घबराता था और किसी ऐसे काम की तलाश में था जहां उसे कुछ ना करना पड़े, बस एक जगह बैठकर वो बोलता रहे, जो दिमाग में समाए, जो मुंह में आए बोल दे, और इसके बदले इसे अच्छे पैसे भी मिले। ये मौका इसे बुरहान वानी की शहादत से मिला। बुरहान मुजफ्फर वानी मकबूजा कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का नौजवान कमांडर था। 8 जुलाई 2013 को भारतीय फौज ने इसे अनंतनाग में शहीद कर दिया। तब इसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। मेजर गौरव आर्या ने इसी दिन फेसबुक पर इसके खिलाफ एक पोस्ट डाली जो रातों रात वायरल हो गई। वो चूंकि फौज का रिटायर्ड अफसर था तो उसकी बात को अहमियत भी मिली। सुबह मीडिया वालों ने इससे राब्ता किया और इसका इंटरव्यू करने लगे। गौरव आर्या की यह मीडिया में पहली एंट्री थी। उस दिन वो बहुत खुश था। इस जैसे आदमी को अगर बैठे बिठाए अचानक इज्जत मिल जाए तो इसका खुश होना तो बनता है। भारतीय मीडिया को भी इसका बोलना बल्कि जहर उगलना और नफरत फैलाना पसंद आया। मीडिया वाले अक्सर इसका ऑडियो वीडियो भी पर लेते रहते थे, कभी स्टूडियो में बुलाते और इससे बात करते। इसकी खुशकिस्मती कि अर्नब गोस्वामी की नजर इस पर पड़ गई। जहां वही अर्नब गोस्वामी जो बात कम करता है और चीखता ज्यादा है। Revenge, Gaurav, is what we will have. To keep interrupting like that, I've run out of patience with you. I can't shout over you. I'll tell you why. हमारे चैनल पर अर्नब गोस्वामी से मुताल्लिक एक वीडियो भी मौजूद है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देखिएगा जरूर। बहरहाल जब अर्नब गोस्वामी की नजर गौरव आर्या पर पड़ी तो उसे अपनी टाइप का बंदा लगा जो उसकी तरह बगैर किसी दलील के बड़ी बड़ी बातें कर जाता है और मुड़कर देखता भी नहीं। अर्नब उन दिनों अपना रिपब्लिक टीवी लॉन्च करने की तैयारियों में था और उसे अपने जैसे बंदों की जरूरत थी। उसने गौरव आर्या को जॉब ऑफर की और गौरव आर्या ने भी बगैर इधर उधर देखे फौरन हाँ कर, क्योंकि वो तो कब से ऐसी नौकरी ढूंढ रहा था। रिपब्लिक टीवी पर उसने बतौर एडवाइजर ऑन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजी शमूलियत इख्तियार की। आजकल वो स्क्रीन पर बैठकर डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी जैसे इश्यूज पर बतौर एक्सपर्ट अपने तज्जिए पेश करता है और उसके साथ इसने अपना कुछ अलग से सेटअप भी बना रखा है, जैसा कि चाणक्य फोरम। ये दरअसल जियोपॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन अफेयर्स से मुतालिक एक डिजिटल मैगजीन है जो इंटेलेक्चुअल और रिसर्च बेस्ड टॉक को आम अंदाज में पेश करता है। यहां मेजर गौरव आर्या की वीडियोस के साथ माहिरीन के इंटरव्यूज और डायलॉग भी मौजूद हैं, जबकि मुख्तलिफ आर्टिकल्स भी पढ़ने को मिलते हैं। इसी के साथ इसने चाणक्य डायलॉग्स के नाम से अपना एक अलग से यूट्यूब चैनल भी खोल रखा है जिस पर वो डिफेंस, जियोपॉलिटिकल और इंटरनेशनल अफेयर्स पर वीडियोस बनाकर अपलोड करता रहता है। अर्नब गोस्वामी की तरह मेजर गौरव आर्या भी भारत में आजकल बहुत हिट है, क्योंकि वो झूठ, खौफ और नफरत का ऐसा कॉकटेल बनाकर पिलाता है कि पीने वाला सुनकर मस्त हो जाता है और वाह वाह करने लगता है। आप पाकिस्तान को पनिश करो। जब भी पाकिस्तान भारत में लोग मारे, कभी भी ऐसा कोई आतंकवादी गतिविधि करे,
कुछ मत करो, पाकिस्तान का लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। जिस जमीन पे पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है उसका एक हिस्सा ले लो, उसका एक हिस्सा ले लो, बस कहानी खत्म, बैठ जाओ वहां पे। सुना आपने, कितना आसान फॉर्मूला बता दिया। मगर इसकी ना भारतीय हुकूमत ने सुनी, ना वहां की फौज ने, क्योंकि वो जानते हैं कि बॉर्डर के उस पार कौन बैठा है। गौरव आर्या झूठ को सच बनाने का माहिर है और खुद इसका एतराफ भी करता है। जरा ये सुनिए। जोसेफ गोबेल्स की एक बहुत मशहूर कहावत है कि अगर एक झूठ को कई बार बोलो तो लोग उसको सच मानना शुरू कर देते हैं। वो कितना झूठ बोलता है। बहुत बहुत